पूज्य श्री परमहंस शिरोमणि श्री रामकृष्ण देव जी। उपासक, वाद विवाद मत करो। जिस प्रकार तुम अपने इष्ट देव को, अपने धर्म को दृढ़ विश्वास के साथ पकड़े हुए हो और महान मानते हो, ऐसे ही कोई दूसरे धर्म का उपासक अपने इष्ट देव को और अपने धर्म को महान मानता है। इसलिए तुम अपने धर्म को महान करके दूसरे को नीचा दिखाने वाला वाद विवाद मत करो। कितना सुलझा हुआ स्वरूप महापुरुषों का। केवल वाद विवाद से तुम अपने धर्म और इष्ट देव को खो दोगे। दूसरे धर्म की निंदा करके, दूसरे के इष्ट देव की अवहेलना करके तुम अपने इष्ट देव और धर्म को खो दोगे। क्योंकि परमात्मा एक है और वही सब धर्मों का धर्म गुरु है, वही सब धर्मों का इष्ट है। परमहंस शिरोमणि श्री रामकृष्ण देव जी के वचन। किसी की निंदा अवहेलना नहीं करनी। एक बार एक महात्मा किसी नगर में से होकर जा रहे थे। संयोगवशात एक दुष्ट आदमी सामने से आया। तब पूछा, महात्मा जी किसने मारा आपको? बोले, जिसने सेवा की उसी ने मारा है। जिसने सेवा की? वो कहा, महाराज आप तो मूर्छित थे, हम लोगों ने तो सेवा की है। बोले, बस जिसने सेवा की उसी ने मारा, दूसरा नहीं मार सकता। महात्मा जी ने कहा, जिसने मुझे पीटा वही सेवा कर रहा है, जो सेवा कर रहे हैं इन्होंने ही पीटा है। वो तो बड़े घबरा गए कि महात्मा पागल है क्या। तब उनके शिष्य ने जब सुना तो वो आए वहां दौड़कर। लोगों ने कहा, आपके गुरुजी पागल है क्या? तो बोले, नहीं आप नहीं समझ पा रहे। जिस परमात्मा ने वो रूप रख करके पीटा, उसी परमात्मा ने आप लोगों को प्रेरित करके आप लोगों के रूप में सेवा की। हमारे चेष्टा एक एक वचन अमृत है। अगर ये धारण कर लोगे तो आपका भजन बचेगा और पचेगा और बढ़ेगा। एक किसान खेत में दिन भर पानी भरता रहा। जब सायंकाल हुआ तो उसमें पानी एक चुल्लू भी नहीं टिका। वो बहुत परेशान हो गया। मेड़ ज्यों की त्यों सब ठीक थी। फिर उसने देखा तो चूहों ने छेद कर रखा था जगह जगह, कई जगह मेड़ में। वो छेद से बाहर जा रहा था। उपासक समझे, पूरा जीवन साधना करते हो जाता है, लेकिन साधन संपत्ति एक चुल्लू भी नहीं बचती। किनकी? जिनके इंद्री रूपी चूहों ने छेद कर दिया है हृदय रूपी घर में। क्या? कभी ये भोग, कभी वो भोग, कभी वो भोग। जो अपनी इंद्रियों को भोगों के संयोग में मनोरंजन करते हैं और साधना भी करते हैं, तो पूरे जीवन की शाम हो जाती, पर उनके हृदय रूपी खेत में एक चुल्लू भी साधन नहीं बचता, सब क्षीण हो जाता है। रामकृष्ण देव परमहंस जी कह रहे हैं, जब उपासक इंद्रियों के बिलों को बंद कर देता है, फिर कीर्ति की इच्छा उसके अंदर जागृत होती है, तो ये मेड़ टूट जाना होता है। अगर मेड़ टूट गई तो भी बड़ी जल्दी धारा बाहर निकल जाएगी खेत से जल की। कीर्ति की चाह उत्पन्न होती कि मेरा यश हो जाए। गई जीवन की भजन संपत्ति कीर्ति की चाह में गई। कीर्ति भजन को छीण कर देती है। कीर्ति की चाह मानो उस किसान की मेड़ टूट जाना है, अर्थात उस साधक का बांध टूट जाना है साधना का। अब उसके आगे उपाधियां लगनी शुरू हो जाती हैं। ये बड़ा उपद्रव है उपाधियां। सरकार, भगवान, अवतार, न जाने क्या क्या, ये बिल्कुल नहीं स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल स्वीकार नहीं। सरक जाओगे सरकार कहलाने से। बहुत माया विचित्र है, बहुत विचित्र, बहुत सावधान। ये महापुरुषों की बातें हैं। अब साधक की जहां कीर्ति रूपी मेड़ टूटी, बंधी, घाव हो गया वहां से। ये बालू का बांध है। ईश्वर की जितनी आराधना चिंतन सब गया। वो अपनी कीर्ति का स्मरण करके वो भूलना शुरू हो गया। प्रभु का अहंकार जो मिटाना था वो फिर बढ़कर वैसे ही तैयार हो गया।
इसीलिए जन्म भर उपासक को सावधान रहना चाहिए, ना इंद्रियों की विलासता और ना कीर्ति और ना किसी तरह की सिद्धि की वृत्ति। सिद्धि भी बहुत बाधक होती है, भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक। मन की बात जान, दुनिया का सब एक से एक अलग अलग क्षेत्र सामने खड़ा, एकाग्र दृष्टि से देख के संकल्प कर हिल नहीं सकता एक कदम, जैसा चाहे जितना हो उसकी आज्ञा का पालन करेगा ही करेगा। ऐसी बहुत सी, फिर तो गुरुजनों की कृपा से इन खाइयों को नांगा जाता है। बिल्कुल दैन्य, बिल्कुल दैन्य। भरी सभा में नीच पुरुष द्वारा पिट जाने पर भी किसी भी तरह का कोई भी भागवतिक प्रभाव न प्रकट करना, साधारण आदमी की तरह शांत एकदम, यह असाधारण क्षमता होती है। क्यों सह जाए? सामने वाला जब इतना कर रहा, भगवान ने हमको तेज दिया, बल दिया है, क्यों सह जाए? बोले एक भाई अपने मुखौटे को लगाकर सिंह का और अपने घर में गया तो घर वाले एकदम भयभीत हो गए, लेकिन उसकी बहन ने उसको मुखौटा लगाते हुए देखा था। वो नजदीक गई और मुखौटे में थप्पड़ चट और उतार के रख दिया। मैं डरने वाला, मैं समझ गया मेरा प्रीतम है, कोई भी भय उसे स्पर्श नहीं कर सकता। एक दिन एक सरकारी आदमी पिस्तौल रखता था और बहुत विलंब से आया। पत्नी ने कहा तुम इतना विलंब से क्यों आए? रोज तो इतने समय आ जाते थे, इंतजार करते हो इतना समय। उसका समय हो जाता है। कैसे हो जाता है? बोले ऐसे हो जाता है। पिस्तौल निकाली, गोली भरी और उसकी कनपट्टी में लगाई। तो ये सब दूसरों को धमकियां दिया करो। बोले असली गोली है, पिस्तौल है, तुझे भय नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल पाई भर नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? तुम मेरे प्रीतम हो, ऐसा कर ही नहीं सकते हो। ऐसे ही भक्त, वो संपूर्ण चर जगत में अपने प्रीतम को सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, वो भयभीत नहीं होता। शरीर को पूरा होना है तो उसी क्षण होना है, जैसे होना है, जिस विधान से होना है, मेरे प्रीतम उसी विधान का प्रयोग करेंगे, पर होंगे मेरे प्रीतम। सर्वस्व हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब हमारे पास और कौन रह गया? मृत्यु रूप में भी तो प्रीतम ही आएंगे, और कौन आएगा? इसलिए जो सर्वत्र मुखौटे से हट करके दर्शन करता है, ये मुखौटे किनके हैं? बनावटी हैं। इनमें जो है वो है कौन? मेरा प्यारा, सर्वान वस्तुतया। क्रूरा पापिनो, जो क्रूर हैं, पापी हैं, वो मुखौटा केवल ऐसा है, अंदर उनके परमात्मा बैठा है। हमें मुखौटा नहीं देखना, हमें अंदर। रामकृष्ण परमहंस देव जी की वाणी, वो कह रहे हैं उस उपासक को कभी भय नहीं होता, कभी घबराहट नहीं होती, कभी डर नहीं होता, कभी अशांति नहीं होती, कभी दुख नहीं होता, जो सर्वत्र मुखौटे से अलग देखता है। इन मुखौटे से अंदर एकमात्र परमात्मा, कोई स्त्री का मुखौटा, कोई पुरुष का, कोई महात्मा का, कोई दुरात्मा का, कोई मूर्ख का, कोई विद्वान का, पर है अंदर एक ही परम तत्व। पानी और बुलबुला कोई अलग चीज नहीं है। बुलबुला पानी में ही उठता है, पानी में ही तैरता है और पानी में ही फूट कर पानी बन जाता है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने लोगों का उद्धार कैसे हो जाएगा, इतने लोगों का कल्याण कैसे हो जाएगा, बहुत लोग जुड़े हैं, कैसे कल्याण? तो बोले ईश्वरीय शक्ति इंजन है और वो शांत, वो गुरुजन डिब्बे के समान है। कनेक्शन इंजन से है तो इंजन में 2-4 लोग बैठते होंगे, लेकिन डिब्बे में 70, 80, 90, 100 ज्यादा भी बैठ जाते होंगे। जनरल में तो ज्यादा ही बैठ जाते, कुछ बैठे, कुछ खड़े, कुछ पूरा सब, और सब वहीं पहुंचेंगे जहां इंजन पहुंचेगा। आप बिना टिकट के होंगे तो 2-4 थप्पड़ लगेंगे, थोड़ा टैक्स लग जाएगा, पहुंचेंगे वहीं। नहीं, बीच में अगर हो गया तो फिर उतारे भी जा सकते, उपद्रव होने पर, टिकट ना होने पर, पैसा ना होने पर उतार। इसलिए राधा राधा पैसा इकट्ठा कर लो, परम धन राधा नाम आधार। अगर जल्दी जल्दी में टिकट नहीं खरीद पाए हो तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर राधा 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 पहुंच वहीं जाओगे। बात हमारी मान लेला। टिकट क्या है? निकुंज की ये जो मंत्र है,
आचार्य संबंध है, आचार्य शरणागत ये टिकट है। और जनरल में क्या है, राधा 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 राधा, जैसे सब जप रहे हैं। तो बैठ सब गए हैं गाड़ी में, बीच में तुम्हारी चेकिंग भी होगी। बोले जल्दी में खरीद तो नहीं पाए, लेकिन एक राधा नाम की कीमत में पूरा त्रिभुवन बिक जाएगा। वो जो जांच करने वाले हैं वो कौन है? श्री जी के पार्षद ही हैं। फोड़ शुरू कर देता है, लेकिन जब महावत अंकुश पर अंकुश प्रहार करता है तो घुटने के बल हाथी हो जाता है। ऐसे ही ये मन मत वाला हाथी है, जिसने इसको स्वच्छंद छोड़ दिया ये सब तोड़ फोड़ कर देगा, धर्म विरुद्ध आचरण करेगा। महावत है उपासक, हाथी है मन और अंकुश है ज्ञान। प्रहार पे प्रहार करके उसको घुटने के बल अर्थात मन को अधीन कर लिया, तब वो शांत चित्त परमात्ममय हो जाता है। मन ही भगवान का स्वरूप बन जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, पर पहले अंकुश की मार देनी पड़ेगी, छोड़ना नहीं। इसको छोड़ दिया तो तोड़फोड़ मचा देगा। मतवाला ये हाथी है मन, किसी के अंकुश से, केवल ज्ञानांकुश जो नाम मंत्र मिला खूब जपो, इसी से मानो तुम्हारे अंकुश की धार तीक्ष्ण होगी, इसी से तुम्हारा मन बस में होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे एकांतिक में, मैं जानता हूं ये नहीं करना चाहिए फिर भी करता हूं, क्यों? दो बातें। पहली बात, तुम में आध्यात्मिक सामर्थ्य खो चुकी है, जान करके भी तुम उसको रोक नहीं सकते क्योंकि बलहीन हो। और दूसरी बात, तुम्हारी सुख बुद्धि उसमें है, जरूर ये कहते हो मुंह से कि नहीं करना चाहिए, पर अंदर है कि इसमें सुख है। इन दो बातों के कारण तुम भ्रष्ट होते रहते हो। तो हमको पहली बात बलवान करनी है कि हमारे अंदर नाम बल आवे, तो दूसरी बात अपने आप हट जाएगी, सुख बुद्धि हट जाएगी। पहले नाम जप करके अपने को बलवान बनाइए। लकड़हारा जंगल की लकड़ी बेच बेचकर बड़े कष्ट पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा था। अकस्मात उस मार्ग से एक सन्यासी जी आ रहे थे। उन्होंने लकड़हारे के दुख को देखकर कहा, बेटा जंगल में तुम सूखी लकड़ियां बिन रहे हो, इसके आगे बहुत कुछ है, आगे बढ़ो और कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, मैं देख रहा हूं। वो आगे बढ़ा, सूखी लकड़ियां छोड़कर, ध्यान देना महापुरुषों के उदाहरण साधारण नहीं होते, बात साधारण दिखाई दे रही। जब काफी आगे बढ़ा तो उससे चंदन की खुशबू आई, तो चंदन के वृक्ष मिले। सूखी लकड़ी छोड़कर उसने चंदन की लकड़ी काटी और बाजार में बेचा, अच्छा पैसा आया। फिर शब्द उसके कान में गूंजा कि बेटा और आगे बढ़ो। तो उसने सोचा और आगे अब क्या मिलेगा, तो आगे बढ़ा, क्योंकि उस संत के वचन सत्य सच्चिदानंद से युक्त थे। तो जंगल में उसे एक खान मिली तांबे की, अब तो तांबा बेच करके बहुत, फिर आवाज सुनाई दी और आगे बढ़ो, तो और आगे बढ़ा तो उसे चांदी की खान मिल गई। अब तो बहुत बड़ा धनी हो गया। फिर आवाज आई और आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ा तो स्वर्ण की खान मिल गई। बोला आप तो बस यही पूर्णता हो, स्वर्ण ही स्वर्ण। फिर आवाज आई और आगे बढ़ो, तो उसे हीरे की खान मिल गई। अब एक हीरा जीवन भर लकड़ी बेचने वाला लकड़ी बेचता तो उसकी बराबरी नहीं, ऐसे हीरे की खान मिल गई। भावार्थ और अंदर उसका रहस्यार्थ, ये मानो भोगों में फंसा हुआ है, अपूर्ण महामाधुर्य रस में स्थित। हमें जब तक भूमा सुख न मिल जाए तब तक रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। अल्प सुखों का भोक्ता भूमा सुख का अधिकारी नहीं होता। यदि संत की बात मानकर लकड़ी बेचना काम बंद न करता तो आगे नहीं बढ़ पाता। आवाज आती रही आगे बढ़, तो फिर चंदन, फिर आगे बढ़ा तांबा, फिर आगे बढ़ा चांदी, फिर सोना, फिर हीरा, अर्थात एक से एक दिव्यताएं, आप ज्ञान की सुंदर भूमिकाएं, भक्ति की सुंदर दिव्य भूमिकाएं, इनको क्रॉस करते थे। अल्प सुख साधना का मिले उसी में तृप्त हो गया, वो महान सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, लकड़हारे की तरह
छोटी सी साधना के सुख को पाकर तृप्ति का अनुभव मत करो। ज्ञान का समुद्र लहरा रहा है आध्यात्मिक क्षेत्र में, और उस ज्ञान के परम धनी बनकर स्वयं भगवत स्वरूप हो जाओगे। देखो, एक छोटे पौधे की रक्षा उसके चारों ओर घेरा बना करके की जाती है। जब भक्ति का छोटा अंकुर निकले तो कुसंग रूपी, बुरी संगति रूपी बकरी से बचना। बकरी का चरा हुआ छोटा पौधा किनगा बहुत ही मुश्किल देता है, क्योंकि डंठल भर रह जाता है, वैसे चुन लेती है। बहुत जोर से प्रभाव पड़ता है दुर्जनों का। भगवान का भरोसा और विघ्न अपने आप नष्ट हो जाते हैं, पर बड़े भयानक प्रलोभन, बड़े भयावह दृश्य संसार के ऐसे उपस्थित होते। तो कह रहे कि ये तुम्हारे पास भेजे जाएंगे, भगवान से प्रेरित होकर भेजे जाएंगे। वो भेजेंगे। अब क्या भूमिका है? अब क्या भूमिका है? देखो, पत्थर चाहे सैकड़ों वर्ष पानी में पड़ा रहे, पर उसमें अग्नि उत्पादक शक्ति नष्ट नहीं होती। घर्षण करोगे पत्थर को तो अग्नि प्रकट कर देगा। ऐसे ही भक्त जब अपने हृदय में भगवत चिंतन की रगड़ करता है, तो अनंत जन्मों से हम विषय रूपी पानी में पड़े रहे, लेकिन हमारे अंदर दिव्य शक्ति है, हम उसे जागृत कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे, पर वो नादान, एक हाथ में पानी निकलने वाला था, छोड़ दिया, दूसरी जगह कुआं खोदा, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी जगह कुआं खोदा, पूरा जीवन कुआं खोदने में लगा दिया, पानी नहीं पी पाया। समझ पाए? ऐसे उपासक है ये संप्रदाय, वो मार्ग, लेकिन पानी नहीं पी पाया चुल्लू भर। अगर एक ही ढंग से खोदता तो बस एक हाथ बाद स्रोत खुलने वाला था। एक गुरु, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक मंत्र, एक संत, एक कंत, सांगो पांग उपासना पकड़ लो, निकल जाए। जिस नाम, जिस मंत्र, जिस गुरुदेव का आश्रय लो, प्रेम भाव वाली परिवर्तन की बात अलग है कि हम प्रेम मार्ग में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, दास से शांत, सख्य, वात्सल्य, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे भाव रखकर कि इससे तो काम नहीं बना, अगला खोदते हैं कुआं, फिर वहां भी काम नहीं बनेगा, ऐसे भटकते रहोगे। बहुत महापुरुषों के वचनों को बहुत समझना चाहिए। ईश्वर पूर्ण है, निर्भर रहने से उसका अनुभव होता है। क्या साधना बताई? निर्भर रहना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। निर्भरता दो प्रकार की, एक बताई बंदर के बच्चे की, एक बताई बिल्ली के बच्चे की। जैसे बंदरिया को जब छलांग लगानी होती तो ऐसे बच्चे को करती, एक सेकंड में बच्चा समझ जाता है, कस के बाल पकड़ लेता है, और छलांग मारी, निकल। अगर बच्चा छोड़े तो खुद गिरे, पकड़ना बच्चे को होगा। निर्भर शब्द का मतलब पूर्ण रूप से अपने आराध्य देव पर ही आश्रित रहना। जिसका एक बार ये निर्भर भाव हो जाता है, उसकी पूर्ण संभाल उसका इष्ट करने लगता है। ए पूरी मस्ती, पूर्ण संभाल उसकी इष्ट करता है। कर तुम, अकर तुम, अन्यथा कर तुम। बिल्कुल बिल्ली के बच्चा बन के रहो, म्याऊ बोलना है, आगे कुछ ज्यादा चतुरता करोगे ना तो उनकी कृपा का तुम अनुभव नहीं कर पाओगे। अगर बिल्कुल ऐसे जो प्यारो करे, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। बात समझो, निर्भरता, पूर्ण भरोसा। पर यह बहुत कठिन है, अहंकार देवता निर्भर नहीं होने देते। ईश्वर पूर्ण निर्भय रहने वाले को ही अनुभव में आता है निर्भर। आवश्यकता के पहले व्यवस्था, यह निर्भरता प्रभु के चरणारविंद की। बहुतों ने नाम सुना है अमृत का, लेकिन देखा किसने है? ऐसे ही बहुतों ने ईश्वर का उपदेश शुरू कर दिया है, लेकिन अनुभव किया है क्या? परमहंस गुरुदेव बोल रहे हैं, ये धर्म उपदेशकों में
कितनों ने धर्म ग्रंथ पढ़कर उपदेश देना शुरू किया, लेकिन देखा ईश्वर को? बहुतों ने अमृत का नाम सुना है, अमृत की चर्चा की, लेकिन अमृत देखा है क्या? इसलिए उपदेश के पहले उपासक को अपने हृदय में इस प्रेमानंद, परमात्मानंद, भगवदानंद, ज्ञानानंद, विज्ञानानंद, अखंडानंद जिससे संबोधन करो, पहले इसको चखो, देखो, फिर बोलो। यहां क्या होता है? सुना, पढ़ा, बोला नहीं, पहले चखो, खुद भगवदानंद में डूबो। इसलिए नवयोगेश्वरों में श्री प्रबुद्ध जी कहते हैं, महाराज प्रबुद्ध जी, जो वेदों का पारगामी विद्वान, शाब्द ब्रह्म का और पर ब्रह्म का अनुभूत, उसके वचन से हमारा परम कल्याण होगा, ऐसे गुरुदेव का वर्ण करे जो ब्रह्मानुभूति से युक्त और शाब्द ब्रह्म शास्त्रों के परम ज्ञाता हो। लोहा जब तक तपाया जाता है तब तक लाल रहता है, लेकिन जब बाहर निकाल दिया जाता है तो लालिमा खत्म हो जाती, काला पड़ जाता है। यही दशा मन की है। जब सत्संग में होता है तो इसको लगता है कि अब सब ठीक हो गया, और जहां सत्संग से बाहर हुआ तो फिर काला पड़ गया, वही गंदी बातें, वही गंदा चिंतन। देखो इतनी देर से बैठे हो, किसका चिंतन खराब हुआ? धार्मिक विचार, सद्गुण, सद्भावनाएं सत्संग में अपने आप प्रकट होती। जैसे लोहे को आग में डाल दो तो लोहे का गुण आग खत्म और आग का गुण लोहे में होगा, लोहा लाल हो जाएगा। ऐसे ही जब हम सत्संग में बैठते हैं तो सत्संग का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर उसका मनन नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते, तो बाहर निकलते ही काला हो जाएगा। लोहे को बाहर निकाल के रखो, लालिमा खत्म, काला हो जाएगा, पपड़ी पड़ जाएगी। ऐसे ही जब हम सत्संग सुनकर आचरण में नहीं उतारते, नाम जप नहीं करते, धर्माचरण नहीं करते, तो सत्संग में तो सद्भाव आते, लेकिन बाहर होते फिर वही कालिमा, वही दुर्वासनाएं, वही। तो लगता है यार सत्संग से कोई लाभ नहीं हुआ। सत्संग से वर्तमान में जो लाभ हुआ है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको सत्संग की बात माननी होगी, महापुरुषों की बातों के अनुसार चलना होगा।